वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, आज का आपका यहाँ आना सिर्फ एक डैम का इफ्तिताह नहीं है, ये एक नए सफ़र का आगाज़ है जो यहाँ के लोगों के लिए खुशहाली का रास्ता है। ये पाकिस्तान का पहला डैम है जहाँ पे लोगों ने ज़मीन के वसाइल में ज़मीन डैम के लिए पेश की है। मैं पूरे हाउस से रिक्वेस्ट करूँगा कि गिव देम अ बिग हैंड। इज़ाफ़ा मौक़द है मोहम्मद चारसदा मालकंड बाजवड़ दरानो डेर मशानो डेर मशहूरियाँ दा डैम तासु दा ज़मून तकदीर बदल करेगा तासु डेर मेहरबानी से। हमारे दरमियान आज फॉर्मर चीफ जस्टिस बैठते हैं। इन्होंने हमारी कानूनी सरपरस्ती की और रहनुमाई की और इस सफ़र में मैं यहाँ तक खड़ा किया। तो ये वो इलाका है वज़ीर आज़म जहाँ 4 साल पहले तक जंग जारी थी और जितने पहाड़ हैं, जितने पत्थर नाले हैं, इन सब के ऊपर फ़ौज के जवानों का खून है। मैं सलाम पेश करता हूँ उस मुक़द्दस खून को जनरल कमर जावेद बाजवा जो आपके लोगों ने यहाँ पे दिया है। ये जो दर्दनाक कहानी है मोहम्मद की, ये 50 साल पे मुहित है, लेकिन इससे हमने सबक ये सीखा है कि हमारा जो तरक्की का निज़ाम मरवजा है वो बज़ाते ख़ुद तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है। हमें उस निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा। इस निज़ाम के साथ हम आगे नहीं चल सकते सर, क्योंकि हमें बैरूनी और अंदरूनी दोनों ताकतों से मुकाबले का सामना है। ये डैम जो आज हम बना रहे हैं सर, इस डैम में कमोज़बेश 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ये पेशावर के लोगों को पीने का पानी भी देगा। ये चारसदा मर्दान की वैली में फ्लड को हमेशा के लिए ख़त्म करेगा। ये जो 19,000 यहाँ पे ज़ेर आपाशी ज़मीन मौजूद है उसको ज़्यादा पानी देगा और कम से कम 17,000 एकड़ ज़मीन ज़्यादा को पानी के ज़ेर आपाशी लाएगा। जब मैंने सर इसकी वजारत का चार्ज आपने दिया तो हमारे पास 128 लोग थे अप्रूव। हमने 6 लोगों से वजारत चलाई। हमने यहाँ फेक गारंटीज पकड़ी अरबों रुपए की, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ चेयरमैन वापडा को और चीफ जस्टिस साहब को कि हमने 47 अरब रुपए का प्रोजेक्ट कैंसिल किया। हमें प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी लोगों के फ़ोन आए, बड़ी बड़ी तड़ियाँ और बड़ी बड़ी सिफारिशें हमारे पास आई, लेकिन हमने वो प्रोजेक्ट कैंसिल किया और चीफ जस्टिस साहब के टाइम के ऊपर हमने वो केस उनके पास पहुंचा दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब इस प्रोजेक्ट को हमने ना सिर्फ शुरू करवाया है, प्रिलिमिनरी वर्क्स तो शुरू हो गए हैं, लेकिन हमने इसमें 18 अरब रुपए का स्ट्रेट डिस्काउंट भी दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ। और मोमन और दामिर बादशाह को मिलाकर 25,000 से 28,000 नौकरियाँ हैं जो हम बहुत जल्द इंशाल्लाह देंगे। मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है, बल्कि पूरे सुप्रीम कोर्ट ने फ़र्ज़ निभाया है, तो लिहाजा हमने किसी पे कोई एहसान नहीं की। मैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ और सबसे ज़्यादा एहसानमंदी और शुक्रगुजारी जो पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ हैं उनका मैं अदा करना चाहूँ। और मुझे अल्लाह ताला से ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपकी कोशिश, आपकी काविश, चेयरमैन वापडा की नेक नीति और जिस सुबक रफ्तारी के साथ और जिस मोहब्बत और जाफिशानी के साथ वो दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये अपने वक्त मुकर्ररा पर और उस कीमत पे जिस कीमत का तयन हमने किया है, ये डैम इंशाअल्लाह ताला काबिले ये तकमील तक अपनी पहुँचेगा। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको आज ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जुडिशरी का काम वो नहीं था जो आपने किया। जुडिशरी का ये काम नहीं है कि वो फिक्र करे कि मुल्क में डैम नहीं है, तो गवर्नमेंट्स का काम है। लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट्स फेल हो गई अपनी कौम का मुस्तकबिल का सोचना, इसलिए मजबूरी में एक मुल्क के चीफ जस्टिस ने वो चीज़ उठाई जो असल में मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और मुल्क की गवर्नमेंट्स को उठाना चाहिए था। पॉलिसी होगी हमारी गवर्नमेंट की कि जिधर से मुल्क को फ़ायदा होता है, मसलन ये डैम से, तो मुकामी लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। इंशाल्लाह हम आपके लिए नौकरियां भी करेंगे। जनरल मुजम्मल, पहले तो जो आपका जुनून है इस डैम और डैम बनाने पे, मैं उसको दाद देता हूँ। जब जुनून किसी को होता है वो जुनून की अपनी आग होती है, तो इसलिए मैं आपके जुनून से बड़ा मुतासर हूँ। और क्योंकि मैं तो टेक्निकलिटी नहीं समझता इस चीज़ की, लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह आप इंथ्यूजियास्टिक हैं इसके लिए, हम आपको पूरा बैक करेंगे।